अर्जुन कहते हैं कि कुल का नाश करने से क्या दोष उत्पन्न होता है, मैं ये समझता हूँ और इसीलिए इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहता हूँ। आगे अर्जुन बताते हैं कि कुल के नाश से क्या दोष उत्पन्न होता है। अर्जुन कहते हैं कि यदि यह युद्ध हुआ तो हमारे कुल के लगभग सभी पुरुष मारे जाएंगे, क्योंकि इस पक्ष में भी हमारे कुल के लोग हैं, उस पक्ष में भी हमारे कुल के लोग हैं। और यदि हमारे कुल के लगभग सभी पुरुष मारे गए तो कुल का ही नाश हो जाएगा, और अगर कुल का नाश हो गया तो कुल धर्म का नाश हो जाएगा, यानी हमारे कुल का, हमारे वंश का जो धर्म है उसका नाश हो जाएगा। और जैसे ही धर्म का नाश होगा तो अधर्म की उत्पत्ति होगी, क्योंकि हमारे कुल में जो स्त्रियां बचेंगी फिर वो अन्य कुल के पुरुषों के साथ विवाह करने के लिए मजबूर होंगी, अन्य वर्ण के पुरुषों के साथ विवाह करने के लिए मजबूर होंगी, और ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होंगे वो वर्ण संकर संतान होंगे। तो यहाँ पर हमारे कुल का भी नाश हो रहा है, कुल धर्म का भी नाश हो रहा है, और आगे हमारे ही कुल में अधर्म को उत्पन्न करने वाले वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति भी होगी। अर्जुन कहते हैं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। और आगे अर्जुन बताते हैं कि यदि हमारे ही कुल में वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने लगे तो इससे और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसे जानने के लिए आप अगला भाग देखें, और अगले भाग देखने के लिए आप इस पेज को फॉलो कर लें। संपूर्ण भगवत गीता शुद्ध रूप में जैसी लिखी गई है, जैसी अर्जुन को सुनाई गई है, उसे पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए इस पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण।